सो हे गाइस, आज जो वीडियो है वो है व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग के ऊपर। तो बेसिकली जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया था क्योंकि आई वाज अ न्यू मॉम, सो आई वाज नॉट श्योर कि हॉस्पिटल बैग में आखिर लेना क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं थोड़ा, प्लस मैंने फ्रेंड से भी कंसल्ट किया, फिर आई ऑल्सो कंसल्टेड माई फैमिली मेम्बर्स। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मैंने फाइनली अपना हॉस्पिटल बैग पैक किया था। आई थॉट कि ये जो वीडियो है वो एक्सपेक्टिंग मॉम्स जो है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। सो आई वांटेड टू शेयर माय जर्नी। लेट्स स्टार्ट दिस। A few moments later. अभी आप शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड में आदि की आवाज़ भी सुन रहे होंगे क्योंकि वो अभी खेल रहा है। हे गाइस, दिस इज माधुरिता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कल मैं वीडियो शूट करने वाली थी तो वो वेरियस रीजंस के लिए हो नहीं पाया। जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट क्लिप में अभी देख ही लिया होगा कि मैंने स्टार्ट तो किया था पर मैं आधे रास्ते में ही रुक गई थी क्योंकि मुझे आदि के वैक्सीन के लिए जाना था। फिर वहाँ से आते बहुत लेट हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा राखी का सेलिब्रेशन भी किए थे, तो आप देखने वाले हो। आज मैं शूट करूँगी फुल डिटेल वीडियो ऑफ व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग। सो इन दिस वीडियो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में क्या यूज़ हो रहा है मेरे हॉस्पिटल में, एंड एक्स्ट्रा जो मैंने पैक किया था, प्लस हॉस्पिटल से मुझे क्या क्या मिल रहा है। सो ऑल दिस थ्री थिंग्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दैट फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज व्हेन टू एग्जैक्टली स्टार्ट। जो भी कपड़े मैंने ऑनलाइन से आदि के लिए मंगवाए थे तो वो मैंने पहले से ही वॉश करना शुरू कर दिया था बिकॉज दैट वुड टेक टाइम। और मौसम का तो आप कुछ बता नहीं सकते हैं कब बारिश हो जाए, तो इसीलिए तो हम उसको धो लेते थे अच्छे से बेबी डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी में। देन उसको फिर हम लोग पैक करके रख देते थे। आप अपने हिसाब से पैकिंग कर सकते हो बिकॉज फॉर मी इट वॉज अ नोन डेट बिकॉज आई हैड सी सेक्शन, बट फॉर नॉर्मल डिलीवरी यू नेवर नो गोइंग इन टू लेबर। सो आप इफ़ यू वांट यू कैन डू इट 15 डेज पहले से भी। सो सेकेंड थिंग दैट यू शुड कंसिडर इज़ कितने लोगों के लिए पैकिंग करना है और कैसे पैकिंग करना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक छोटा ट्रॉली ले लिया था एंड ऑल्सो वन डायपर बैग विच आई एम गोइंग टू शो यू, विच आई हैड ऑल्सो परचेज फ्रॉम ऑनलाइन। वो मेरा जो डिलीवरी था वो ड्यूरिंग पैंडमिक था, तो ओनली वन अटेंडेंट वॉज अलाउड विथ मी. That was my partner, my husband, who had accompanied me. So we had to pack for baby, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। मोस्ट ऑफ द सामान तो बेबी के लिए था। आई नो मे बी वो एक नेचुरल मदरली इंस्टिंक्ट होता है कि आप अपने बारे में कम सोचते हो और जो नया मेहमान आने वाला है उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। उसके कपड़े ही ज़्यादा थे और मेरे कपड़े बहुत ही कम थे, और मेरे हस्बैंड के तो ना के बराबर ही थे क्योंकि वो घर पे आना जाना कर रहे थे बिकॉज ऑफ फूड एंड एवरीथिंग। सो व्हेन एवर ही यूज्ड टू नीड एनीथिंग ही यूज्ड टू गेट इट फ्रॉम होम बिकॉज हमारा जो हॉस्पिटल था वो घर से बहुत ही पास था, अराउंड 10 मिनट्स थ्रू एनी व्हीकल। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा बेबी है उसके लिए मैंने क्या क्या पैक किया था। तो पहले हम लोग नैपी से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ नैपीज़ हैं। ये मुझे 10 नैपीज़ एक साथ मिले एक पैक में। तो ये कॉटन नैपीज़ है जो कि अभी आदि को तो छोटे पड़ते हैं, तो ये अभी यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो बट इनिशियली मैंने ये बहुत यूज़ किया है, जैसे कि आप इसका कंडीशन देख सकते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं जब डायपर आप नहीं पहनाना चाहते हो, तो आप ये कंफर्टेबल कॉटन नैपीज़ आप पहना सकते हो। इन्हीं मदर्स ऐसे हैं कि जिनको डायपर्स पसंद नहीं है अपने बेबी पे, वो सोचते हैं कि कभी अगर रैश हो गया तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये मैंने मंगाया था फर्स्ट क्राई से। मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा था बट उसके रिव्यूज़ नहीं अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि वाई टू टेक अ रिस्क एंड गेट बेटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फर्स्ट क्राई बिकॉज फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी कंफर्टेबल। और अगर मैं डायपर की बात करूँ तो पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में पैम्पर्स डायपर यूज़ किया था, ऑल्दो हॉस्पिटल से हम लोग को हिमालय के डायपर्स भी मिले थे। स्टार्टिंग में आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर अ नोन ब्रांड, जैसे कि पैम्पर्स हो गया, हिमालय हो गया, हगीज भी इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, सो यू कैन गो फॉर दैट। देन मूविंग ऑन टू वाइप्स, बेबी वाइप्स। तो बेबी वाइप्स हम लोगों को हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड किया गया था, ऑल्दो मैंने भी एक पैकेट अपने साथ कैरी किया था, दैट वाज ऑफ पैम्पर्स।
एंड हॉस्पिटल से हम लोग को दिया गया था, दैट वाज फ्रॉम हिमालय ब्रांड। मैंने जो कैरी किया तो वो टोटली कोई यूज़ में नहीं आया। जो एक्चुअली नर्सेज वहाँ पे होते हैं तो वो अपने ही प्रोडक्ट्स जो हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं वही उन लोग यूज़ कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ से ही सब कुछ यूज़ किया है। देयर आर सर्टेन मदर्स की उनको अपने ही प्रोडक्ट्स चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो कैरी 2 पैक्स कर रहे हैं। अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं लव लैब का वाइप्स, वेरी गुड वाइप्स, आई वुड हाईली रिकमेंड इट। इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, एवरीथिंग इज़ ब्रॉट फ्रॉम आवर हार्ड एंड मनी। तो ये वाइप्स जो है वो अभी हम लोग करंटली यूज़ कर ली। वी हैव यूज्ड हिमालय पैम्पर्स, या एंड वॉट एवर सूट्स योर बेबी प्लीज़ गो फॉर इट। ये भी आप लोगों को देखना है कि आपके बेबी पे ये वाइप सूट करता है कि नहीं। सडन बेबीज़ में क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा वाइप्स यूज़ करते हो तो रैशेज ज़्यादा आने लगते हैं, रेडनेस हो जाता है स्किन में, एंड सो दे प्रेफर आप यूज़ करना वार्म वाटर विथ कॉटन कपड़ा, या फिर आप धोती का कपड़ा भी ले सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हम लोगों ने बिगिनिंग से ही वाइप्स एंड डायपर यूज़ किया है, एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने दिखाया है वो नैपी में हमने यूज़ किया है। सो ये है बिब, जो कि बेबीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बेबीज़ स्पिल आउट कर देते हैं, कभी कभी वॉमिट कर देते हैं आफ्टर द फीड। सो ये बहुत ही हैंडी होता है बेबी के लिए। तो ये मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए 2 ही पैक किया था। मुझे ये पैकेट ऑफ 6 में मिला था, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। मुझे हॉस्पिटल में फ्रैंकली स्पीकिंग उतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा था, बट आफ्टर कमिंग होम मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगा। तो या दिस इज़ अ वेरी गुड मटेरियल ऑल्सो। यहाँ पे प्लास्टिक सा मटेरियल है और यहाँ पे कॉटन है। आई थिंक दिस विल बी वेरी यूज़फुल टू यू। और ये है कुछ वॉश क्लोथ्स, जो कि आप हैंड कर्चीफ भी बोल सकते हो, बेबी स्पेसिफिक। ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाए थे और ये मुझे 10 मिले थे एक पैकेट में। तो ये बहुत ही अच्छे मटेरियल है, फुल कॉटन है, एंड यू कैन नॉट यूज़ द रेगुलर हैंड कर्चीफ्स। आई मीन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ द रेगुलर हैंड कर्चीफ दैट वी आर यूजिंग। सो ये जो कपड़ा है ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है, लाइक व्हेन योर बेबी इज स्पिलिंग आउट आफ्टर द फीड यू कैन ईजिली यूज दिस फॉर वाइपिंग द बेबीज फेस, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है बेबी का स्किन, न्यूबॉर्न बेबी का स्किन। तो ये कपड़ा जो है उनके स्किन पे बहुत ही अच्छा रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, जो कि है मिटन्स एंड कैप्स एंड बूटीज़। सो ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया था। ये एक कैप मुझे मिला था, बहुत ही क्यूट सा ये कैप है, और ये इसके साथ मुझे मिटन मिला है 1 पेयर, एंड ये है बूटीज़। सो ये मिटन्स तो पता नहीं बेबीज़ मतलब ये बोलते हैं कि काइंड ऑफ अ मिरेकल ऑल्सो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ कैसे अपने हाथों से मिटन्स और सॉक्स अब खुद ही खोल लेते हैं। सो बट या आई हैव टेकन इट बिकॉज वहाँ पे तो एसी भी होता है ना, तो बेबी को ठंडी लगेगी, एंड भी सडनली जब आपके वूम से बाहर आता है सो दे नीड दैट वार्मथ। सो ट्राई आप जितना उसको वार्म रख सकते हो, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर बेबीज हेल्थ। तो ये तो ज़्यादा हैवी नहीं है, इट्स प्योरली कॉटन। आई ऑल्सो कैरीड ये वाला पेयर, जिसमें कि मुझे वही सेम है 2 मिटन्स एंड 2 बूटीज़, आई मीन 1 पेयर ऑफ बूटीज़, जो कि मुझे दूसरा वाला मिल नहीं रहा है। सो या एंड ऑल्सो आई गॉट दिस कैप, ये सेपरेटली मैंने परचेज़ किया था, वो भी फर्स्ट क्राई से ही है। ये सारा चीज़ मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगवाया है, एंड सो ये कितना क्यूट लगा था मुझे ये कैप, तो मैंने सोचा कि मैच करके पहना देंगे। ऑल्दो डिलीवरी के बाद मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं उसको मैच करके पहनाऊँ, बट आई केप्ट इट ऑल टुगेदर कि जब भी नर्सेस पूछे कि उसका ड्रेस देने के लिए, सो वी कुड गिव देम। एक्चुअली ये कैप जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया था आदि के लिए जब, तो बट समहाउ वी मैनेज टू पुट दैट ऑन हिज हेड। सो या दिस इज़ द सेकेंड पेयर, एंड मेरे पास एक और पेयर मैंने मंगवाया था। एक्चुअली दीज 2 केम टुगेदर, सेम सेट, 2 बूटीज़ एंड 2 मिटन्स, या ऑल दिस इज़ फ्रॉम फर्स्ट क्राई। सो मैंने बस ये वाला पेयर कैरी किया था और ये वाला पेयर कैरी किया था अलॉन्ग विद दिस कैप। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा, ओनली 1 पेयर वॉज
सफिशिएंट फॉर मी इन द हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल से भी उन्होंने प्रोवाइड किया था एक कैप एंड वन जी। तो मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट डे उन्होंने ये पहना दिया था, सेकेंड डे उन्होंने इसके लिए पूछा था, तो हमने ये वाला उनको दे दिया था। और ये जो था वो एक्स्ट्रा रह गया था, बाद में हमने घर पे आके फिर से उसको वॉश कर लिया था। सो ये एक वनजी है जिसमें यहाँ पे एक क्लिप टाइप का है, जो कि डायपर चेंज के टाइम काम आया था। उसको डायपर चेंज करवा सकते हैं। जब सेकेंड डे आदि का बात हुआ था, तो मैंने ये वाला ड्रेस उनको दिया था। दिस इज़ प्योर वाइट कॉटन, बेबी हक का है ये ब्रांड। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। तो ये जो है वो सेकेंड डे उसका ड्रेस था। वेरी कंफर्टेबल, वेरी गुड मटीरियल। अलॉन्ग विथ इट उसको मैंने ये वाले जो बूटीज़ और मिटन्स थे, ये वाले मैंने पहनाए हुए थे, और साथ में ये वाला जो कैप है ये भी उसको पहनाया था। तो ये वाला पूरा सेट था उसके सेकेंड डे के लिए। तो ये जो टी शर्ट है ये सामने से ओपन है, यहाँ पे बटन्स है इसके। तो ये एक वुल टाइप का कपड़ा है, ब्रांड ज़ीरो करके एक ब्रांड है फर्स्ट क्राई का। ये बहुत ही अच्छा है ये कपड़ा, मतलब इतना हम लोगों ने इसको यूज़ किया है ना आदि के डिलीवरी के बाद, हॉस्पिटल में भी, और फिर वहाँ से आने के बाद भी, कि इसका भी तो हालत बहुत ही ख़राब है। एनीवेज मैंने उसको थर्ड डे में पहनाया था। तो इसके नीचे तो वो डायपर पहन लिया था, तो मुझे पैंट का ज़रूरत नहीं पड़ा था। तभी साथ में वाला जो सेट था मैंने उसको पहना दिया था। और ये जो एक टी शर्ट है, इसके साइड, इसका जो बटन है ना वो थोड़ा सा साइड वाला बटन है, मतलब नॉट स्ट्रेट, ये ऐसे कर्व टाइप का है कि बच्चे के नाभि में प्रेशर ना पड़े। तो इसीलिए ऐसा टाइप का ड्रेस जनरली रिकमेंड करते हैं। ये लेके गई थी, उसको अटैच करके ऐसे उसको पहना सकते हैं। सो सी यहाँ पे बेबी का जो नाभि होता है उसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये भी बेबी हक ब्रांड का है, फर्स्ट क्राई से लिया हुआ था। सो ये भी मैंने पैक किया था। सो ये 3 ड्रेसेस मैंने पैक किए थे, एक वनजी, 1 वुलन टी शर्ट एंड 1 कॉटन टी शर्ट विद अ साइड बटन। नाउ कमिंग टू वुलन ड्रेस जो मैं ये पैक करके लेके गई थी। ये बहुत ही सुंदर सा क्रिसमसी एक ड्रेस है, रेड कलर का, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन। ये है इसका पैंट, और ये साथ में बूटीज भी है, देयर इज़ अ कैप एज वेल। तो ये कंप्लीट जो सेट था वो मुझे फर्स्ट क्राई से मिल गया था, बेबी हक ब्रांड का। बोलते हैं ना मोटा कपड़ा होता है वुलन का, तो वो कपड़ा है। तो ये मैंने बाद में आदि को पहनाया था, हॉस्पिटल में नहीं मुझे ज़रूरत पड़ा था, बट मैं लेके गई थी सेफ साइड के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़े कभी इमरजेंसी में। मैं जब मैं नेटिव में आ गई थी वो यही पहन के आया था फ्लाइट में भी, ताकि वो वार्म रहे। एंड इसके फर्स्ट क्रिसमस में भी उसने यही पहना था। मैंने फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे डाल दिए हैं, तो आपने अगर नहीं चेकआउट किया तो प्लीज़ गो देयर एंड चेकआउट। मैं इंस्टाग्राम हैंडल उसका यहाँ पे डाल रही हूँ। सो ये क्विक ड्राई शीट्स मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया है। अगेन बड़ा वाला शीट जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वो मुझे फर्स्ट क्राई से नहीं मिला, तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये बहुत ही यूज़फुल है फॉर अ बेबी आफ्टर द डिलीवरी। सो ये है एक स्वेडल ब्लैंकेट जो लव लैब ब्रांड का है, और मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये मुझे 3 स्वेडल ब्लैंकेट्स मिले थे एक पैकेज में। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं ये बोलूँगी कि जो आप अपने साथ हॉस्पिटल में लेके जाओगे, प्लस आपके डिलीवरी के बाद जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए वो है ये स्वेडल ब्लैंकेट्स। ये बहुत ही अच्छे मटेरियल है। ये वाला मसलिन का आता है। तो ये बेबी को बेसिकली रैप करने के लिए आता है। जब भी वो बाहर आते हैं ना, तो उनको अचानक से वो एनवायरनमेंट में सूट करने में टाइम लगता है। सो उनको वो वार्मथ देने के लिए हम लोग उनको ऐसे रैप कर देते हैं। क्योंकि हाईली रिकमेंडेड कि आप कोई भी ब्रांड हो, बट ये गुड मसलिन क्लॉथ होना चाहिए। बेबी के स्किन के ऊपर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए, वैसा टाइप का कपड़ा होना चाहिए। डिफरेंट प्रिंट्स के मिल जाते हैं आपको, तो आप अपने सूटेबल प्रिंट आप चॉइस करके भी ले सकते हो। ओके, सो ये जो ड्रेस है ये है आदि का सबसे पहला ड्रेस जो कि हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया गया था।
तो ये बहुत ही प्यारा सा एक पर्पल शेड का ड्रेस है, न्यूट्रल कलर दिया है उन्होंने, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही हम लोगों को पहले से नहीं बोला जाता है कि बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होने वाला है, सो इसलिए उन्होंने एक न्यूट्रल कलर चूज़ किया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका ये वाला जेस्चर। मैं इसको हमेशा प्रिजर्व करके रखने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस जो आदि ने पहना हुआ था एंड अ लॉट ऑफ मेमोरीज और इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में उन्होंने एक कैप भी दिया था। आपके हॉस्पिटल में आप पहले से पूछ लो कि हॉस्पिटल वाले क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कपड़े लेके जाओ। मैं भी अपने फ्रेंड्स जो वहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं बेबी, मैंने उनको पूछ लिया था, तो उसके हिसाब से मैंने पैकिंग किया था। वाला जो आप टॉवल बोल सकते हो या फिर स्वेडल ब्लैंकेट बोल सकते हो, जो मसलिन का मैंने आपको पहले दिखाया था वैसा टाइप का ही है, बट ये थोड़ा भारी कपड़ा है। दिस इज़ प्योर कॉटन, जो कि हमें हॉस्पिटल से फिर से प्रोवाइड किया गया है। तो ये वाला भी आदि को रैप करने के लिए मैंने होम कमिंग के लिए उसको यूज़ किया था। सो इसीलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले हॉस्पिटल में जाके पूछ लो कि आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू टॉवल। तो टॉवल्स बेसिकली मैंने ये वाला और ये वाला ख़रीदा था। सो ये वाला जो टॉवल है ये सिंपली एक ब्रांड है, वो फर्स्ट क्राई में मिलता है। आई वॉज कंफ्यूज कि कपड़ा कैसा आएगा, मटेरियल उसका कैसा होगा, बट इट्स वेरी गुड, फुल कॉटन, और मैंने बहुत दिनों तक इसको यूज़ किया है। एंड ऑल्सो आई हैव बॉट दिस वन। ये भी अच्छा कपड़ा है, बट ये थोड़ा हम लोग जो टॉवल यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट है बेबी टॉवल्स के हिसाब से। मैंने हॉस्पिटल में बस एक ही कैरी किया था, क्यों आई वॉज नॉट श्योर कि कितना फ्रिक्वेंटली उसको बात करवाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा भी कि नहीं। मैंने अपने दोस्तों के साथ जितना बात किया था वो बोल रहे थे कि बस एक ही दिन बच्चे को नहलाते हैं वो लोग, तो मैंने बस एक ही कैरी किया था। तो इस आप अपने हिसाब से ले लो, हॉस्पिटल से भी पूछ सकते हो कितने दिन बच्चे को नहलाएंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना टॉवल जितना चाहिए वो पैक कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्लैंकेट्स। ये प्रॉपर जो ब्लैंकेट होता है हमारा वो वैसा टाइप का है, बट लिटिल बिट सॉफ्टर बिकॉज वो बेबी के हिसाब से है। सो ये मुझे मिला था अमेज़ॉन में, हुआ था, ये मुझे हॉस्पिटल में भी यूज़ हुआ था। ये वाला मैंने यूज़ किया था। मैं दो ही लेके गई थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद ज़रूरत पड़ जाएगा। एक ही ज़रूरत पड़ा था। ये आप अगर चाहो तो 2 ले सकते हो, या फिर इफ़ इट्स समर फॉर यू व्हेन यू आर डिलीवरिंग तो आप एक भी कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ब्लैंकेट, जिसमें मैं आदि को घर लेके आई थी। तो ये बहुत ही मैंने रिसर्च करके ख़रीदा था, क्योंकि बहुत लोग कैरियर्स ख़रीदते हैं जिसमें कि एक बेड टाइप का होता है और उसको चेन लगा देते हैं और उसमें बेबी सेट हो जाता है एंड द बेबी कैन नॉट मूव। तो बट मुझे ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि बेबी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाए, अंदर सफोकेट करने लगे, बिकॉज बेबी बहुत छोटा होता है और वो बैग बहुत ही बड़ा होता है बेबी के हिसाब से। सो आई थॉट कि एक ब्लैंकेट टाइप का लेते हैं जिसमें बेबी कंफर्टेबल रहेगा एंड इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ कैरियर। सो ये जो ब्लैंकेट है तो उसको कैसे आप यूज़ करोगे, ये बेबी को आप इस बीच में डाल लो, इसके बाद यहाँ से और यहाँ से आप इसको फोल्ड कर लो, ये नीचे से भी फोल्ड हो जाएगा। तो ये बेबी आपका कंफर्टेबली सेट हो गया एंड यहाँ पे इसका छोटू सा हेड आ जाएगा इस पॉकेट के अंदर। और ये जो है एक रिबन है जो आप बेबी के अराउंड इसको टाई कर लो। देयर आर नो चांसेस कि बेबी गिर जाए। एंड ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है, मैं अभी पकड़ रही हूँ ना तभी मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा है। तो ये है बेबी हग ब्रांड का है, ये मिमी का भी आता है, फर्स्ट क्राई में आता है। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी ले लो। प्लस मैं जब बेबी को चेकअप्स के लिए लेके जाती थी आफ्टर डिलीवरी टू द हॉस्पिटल, तब भी ये बहुत ही हैंडी आया था, बिकॉज आप इजीली बेबी को ओपन करके आप जैसे कि बेबी का चेकअप होता है ऐसे ही आप उसको वहाँ पे रख के, जहाँ पे बेबी का चेकअप होता है उसके ऊपर उसको बेबी को रख दो एंड उसको अनफोल्ड कर दो एंड व्हेन द चेकअप इज़ फिनिश्ड आप उसको फिर से फोल्ड करके वहीं पे आप उसको गोद में ले सकते हो। सो इसीलिए मैंने ये कैरियर लिया था ताकि कोई झंझट ना आए एंड या इट वाज रियली हेल्पफुल। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप भी ऐसा ले सकते हो।
सो एक और ड्रेस था जो कि बेबी के होम कमिंग के लिए मैंने यूज़ किया था, वो भी मुझे मिल नहीं रहा है, बट डेफिनेटली आप बेबी के होम कमिंग के पिक्चर्स आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में चेक कर सकते हो, बेबी आदि के इंस्टाग्राम हैंडल में चेक कर सकते हो। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर पिक्चर्स ऑफ आवर होम कमिंग। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हम लोगों ने टॉयलेटरीज बेबी के लिए ज़्यादा कैरी नहीं किया था, बिकॉज हॉस्पिटल से ही वो लोग प्रोवाइड करने वाले थे। एक सेबरमेड का किट मिल गया था हम लोगों को, जिसमें कि बेबी वॉश, बेबी लोशन, बेबी रैश क्रीम्स और बेबी फेस क्रीम वगैरह मिल गया था हमें, एंड बेबी सोप एज वेल। मैंने जो कैरी किया था वो है ये सीज़र, बेबी के नेल कट के लिए मैंने ये सीज़र कैरी किया था। ये हम लोग जनरली नेल कटर यूज़ करते हैं अपने लिए, बट बेबीज़ के लिए ये सीज़र्स बहुत ही अच्छे रहते हैं, ये बिकॉज नेल कटर में थोड़ा सा वो हार्ड होता है और बेबीज़ के नेल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो यूज़ करने में दिक्कत आ जाएगा, तो इसीलिए ये चीज़ रिकमेंड। इसका एक कैप भी आता है, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही लिया था, एंड ये ऐसे कैप अगर लगा दोगे तो इजीली आप उसको कैरी कर सकते हो। साथ में आप बेबी के लिए बॉटल भी कैरी कर सकते हो। समटाइम्स आप ब्रेस्ट फीड अगर नहीं कर पाओ फॉर सर्टेन रीजन, जो भी मदर है वो हमेशा चाहती है कि अपने बेबी के लिए बेस्ट चाहती है कि वो अब ब्रेस्ट फीड ही करे, बट फॉर सर्टेन रीजंस कि बेबी एक्सेप्ट ना कर पाए या फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाए, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी आप एक बॉटल भी अपने साथ कैरी करो। ऑल्सो हॉस्पिटल से हमें बोला गया था कि एक बाउल, स्टील का बाउल एंड एक स्टील का चम्मच लेके जाएं, तो हम लोगों ने वो भी कैरी किया था, सो दैट नर्सेज इफ़ दे हेल्प कि अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क अगर वो लोग पम्प करके एक बाउल में लेके फिर बेबी को फीड करवा सकते हैं। हे गाइस, तो आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि आदि बहुत रो रहा था तो मैंने उसको भी नहला दिया है, अभी वो थोड़ा सो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बाकी का वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि आदि उठ जाएगा नहीं तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या क्या पैक करके लेके गई थी हॉस्पिटल। बिफोर आई शो यू, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में अपने लिए कम कपड़े भी लेके जाते तब भी चलेगा, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल के कपड़े ही पहनो, ताकि वो जो वहाँ पे चेकिंग होता है, चेकअप होता है आपका, वो ईज़िली हो सके, एंड अदर प्रोसीजर्स भी होते हैं वो भी आपका ईज़िली उसी हॉस्पिटल गाउन में ही हो सकता है अच्छे से। एंड ऑल्सो जब कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है, एंड आप नहीं चाहते हो कि आपके कपड़ों में वो ब्लीडिंग रह जाए एंड देन आपको घर आके वो वॉश करना पड़े, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेयर हॉस्पिटल गाउन्स व्हेन यू आर एट हॉस्पिटल। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी को ऐसा फील होता है कि हॉस्पिटल गाउन हम लोग नहीं पहनेंगे क्योंकि उससे हमको थोड़ा सा सिक फील होगा, और मतलब अगर हम अपने कपड़े पहनेंगे तो होमली फील होता है, तो दैट इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको वैसा फील हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपने कपड़े ही पहनिए जो आप लेके जा रहे हो, बट आई वुड सजेस्ट, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल गाउन्स में रहोगे तो वो बहुत ही कंफर्टेबल भी होता है, एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर अदर्स ऑल्सो टू गेट यू चेकड, एंड ऑल्सो अदर प्रोसीजर्स भी होते हैं उसकी वजह से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या पैक किया था। एक और चीज़ है कि आप क्या पैक कर रहे हो वो आपके डिलीवरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए क्या सी सेक्शन डिलीवरी हो रहा है। तो मेरा तो सी सेक्शन हुआ। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने साथ गाउन ज़रूर कैरी करें इफ़ यू आर हैविंग अ सी सेक्शन, और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हो तो फिर डेफिनेटली यू कैन कैरी बोथ टाइप्स ऑफ नाइट सूट। मैंने अपने लिए ये गाउन्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन अमेज़ॉन से, तो इसमें एक ये स्पेशल मैटरनिटी गाउन्स होते हैं जिसमें कि ऐसे चेन्स लगे रहते हैं सो दैट आपका ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक मैटरनिटी गाउन है जो मैंने पहना था मेरे थर्ड डे ऑफ हॉस्पिटल में। ऑल्सो मैंने ये भी कैरी किया था, ये एक पैंट और एक टॉप है, तो जिसमें कि यहाँ पे चेन्स लगे हुए हैं अगेन,
फॉर योर ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैंने ये कैरी किया था बट ये कोई काम में नहीं आया, क्योंकि एज आई सेड कि मैं हॉस्पिटल के ड्रेस कपड़े ही पहन रही थी। फर्स्ट 2 डेज़ मैंने वही पहने थे और थर्ड डे मैंने ये गाउन पहना था। तो मैंने अपने होम कमिंग के लिए भी एक कपड़ा पैक किया था जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। एंड ये अगेन एक मैटरनिटी गाउन है जिसमें यहाँ पे चेन दिया हुआ है, तो इसको आप ओपन करके इजीली ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप मैटरनिटी ब्रा भी पहन रहे हो। एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप एक मैटरनिटी ब्रा भी कैरी करो अपने साथ। यूजुअली हॉस्पिटल गाउन्स के अंदर आपको मैटरनिटी ब्रास पहनने नहीं होते हैं, बट वाइल होम आपको जब घर आना पड़े तब भी आप पहन सकते हो, या फिर किसी इमरजेंसी के लिए भी आप अपने साथ 2 मैटरनिटी ब्रा पैक कर लो। आई विल रिकमेंड दैट। एंड ये है ब्रेस्ट पैड्स जो कि अगर आप अगर फीड नहीं कर पा रहे हो बट आपका ब्रेस्ट मिल्क लीक हो रहा है एंड आपके कपड़े ख़राब ना हो जाए, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बहुत यूट्यूबर्स को ऑनलाइन जब मैंने चेक किया था तो मैंने ये उनको रिकमेंड करते हुए सुना, तो ये इसलिए मैंने ले लिया था, पर ये मेरे लिए यूज़ नहीं आया। अभी भी ऐसे वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। 6 पीसेस है इसमें। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। आप भी, मैं रिकमेंड करूँगी ये अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर लीजिए। रिगार्डिंग द टॉयलेटरीज़, जैसे कि फेस वॉश, शैम्पू, बॉडी वॉश एंड सैनिटाइज़र तो अभी मस्ट है, तो ये चीज़ आप अपने साथ कैरी कर लो। ऑल्दो हमारे हॉस्पिटल में ये प्रोवाइड किया गया था, सो जो भी मैंने कैरी किया था वो कोई यूज़ में नहीं आया, बट स्टिल आप अपने सेफ साइड के लिए कैरी कर लो। नेक्स्ट है स्लीपर्स। स्लीपर्स डेफिनेटली आप कैरी कर लो। मेरे हॉस्पिटल लिस्ट में उसमें लिखा हुआ था कि आप स्लीपर्स अपने साथ ज़रूर लाइए। एक टॉवल लेके आइए, हैंड टॉवल। तो मैंने एक छोटा वाला हैंड टॉवल भी लिया था और साथ में एक शावर का टॉवल भी लिया था। अभी बात करते हैं नर्सिंग पिलो। मैं आई डोंट नो, पर्सनली मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, मैंने ख़रीदा भी नहीं था तभी, क्योंकि वो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर ज़्यादा आपको लगता है कि आपको बहुत बैक पेन होने वाला है और यू हैव सम बैक पेन का इशू पहले से, तो आप ज़रूर वो नर्सिंग पिलो और बॉबी पिलोज़ यूज़ कीजिए और आप अपने साथ हॉस्पिटल में भी लेके जाइए, क्योंकि वो फीडिंग के टाइम बोलते हैं कि मोस्टली यूज़ होता है एंड इट रिलैक्सेस योर बैक अ लॉट। तो आप उसको कैरी करके इजीली आप बच्चे को फीड करवा सकते हैं। तो ब्रेस्ट पंप इज़ ऑल्सो अनदर थिंग जो कि आपके चॉइस है, आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास यू हैव दैट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बट आपका बेबी वो नहीं ले पाता है। सो इन दैट केस यू कैन कैरी अ ब्रेस्ट पम्प इन विच आप बॉटल के साथ वो अपना ब्रेस्ट मिल्क स्क्वीज आउट करके उसमें भर के एंड देन आप अपने बेबी को फीड करवा सकते हो। सो फॉर अ सेफ साइड आई वुड रिकमेंड ब्रेस्ट पम्प आप कैरी कर लो। नहीं तो हॉस्पिटल में भी फार्मेसीज होते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है, पर अगर मिले ना मिले तो इसीलिए आप अपने साथ एक ब्रेस्ट पम्प भी कैरी कर लो। कमिंग टू अंडर गारमेंट्स, मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक मैटरनिटी ब्रा आप ले लो एंड सम पीपल से कि डिस्पोजेबल पैंटीज़ आप खरीद सकते हो, क्योंकि तभी बहुत ब्लीडिंग होता है एंड ऑल दैट, तो वो आप पैंटीज़ लेके पहन के फिर वहाँ पे आप डिस्पोज कर दो। बट मैंने वो चीज़ एक्चुअली नहीं की थी, सो आई डोंट नो हाउ वो सब कैसे यूज़ करते हैं। आप अपने चॉइस पे ले लो। आप अगर नॉर्मल जो घर पे पहनते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। सो मैटरनिटी बेल्ट्स इज़ अनदर थिंग कि मैटरनिटी बेल्ट आप कैरी करना चाहते हो कि नहीं हॉस्पिटल में। सो इफ़ यू आस्क मी, तो मुझे नहीं लगता मैटरनिटी बेल्ट राइट आफ्टर डिलीवरी कोई भी यूज़ में आता है हॉस्पिटल में। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप अगर हॉस्पिटल में मैटरनिटी बेल्ट कैरी करोगे नहीं करोगे वो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप घर पे आके यूज़ भी करोगे तब भी चलेगा। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 3 डेज़। वहाँ पे आप 3 दिन के लिए रहोगे। इफ़ यू आर हैविंग अ सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो पहले ही आ जाओगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ आप कैरी करके वहाँ पर लेके जाओ। सो आप अपने साथ सॉक्स भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ठंड लगती है आफ्टर डिलीवरी, AC भी रहता है, ऑल ऑफ दैट। सो टू प्रिवेंट ऑल ऑफ इट आप अपने साथ सॉक्स रख लो कि ठंड लगे कभी तो सॉक्स यूज़ कर सकते हो। एंड ब्लैंकेट्स जो है वो हॉस्पिटल से ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, बट मैंने क्या किया था कि मैंने अपने साथ एक ब्लैंकेट कैरी कर लिया था। मुझे नहीं पता कि दूसरे हॉस्पिटल में कैसा होता, तो इसीलिए आप अपने साथ एक ब्लैंकेट
ले लीजिए। मेरे केस में कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था अपने ब्लैंकेट। कमिंग टू द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कि हर लड़की का वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हिस्सा होता है लाइफ का। तो मैंने तो अपने लिए बस एक लिपस्टिक और आईलाइनर या फिर काजल जो भी है, एक कॉम्ब कैरी किया था, और सनस्क्रीन एंड नॉर्मल मॉइस्चराइज़र। और जो मैंने लिया था ना वो भी काम में नहीं आया, बस मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया था जब मैं आ रही थी हॉस्पिटल से घर वापस, क्योंकि बहुत ही फीका फीका लग रहा था, इतनी बीमार सी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा लिपस्टिक लगाऊंगी तो अपलिफ्ट हो जाएगा लुक। एक और चीज़ जो मैंने कैरी किया था अपने साथ वो है, मेरे यूज़ में आया था जब मैं घर पर आ रही थी उस टाइम पे, और एक दिन रात को शायद मुझे बहुत ठंडी लग रही थी तब मैंने ये पहन लिया था। बट एज सच मुझे उतना तो यूज़ में नहीं आया था, बट मेरा दिसंबर का महीना था तो इसीलिए आई हैड टू कैरी समथिंग वेरी वार्म विथ मी। तो या, और आपका सीज़न अगर समर सीजन से है तो यू कैन टोटली अवॉइड इट। आप नॉर्मल सा कोई शॉल ले लो, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन आई थिंक। सो ये जो बैग है इसी में मैंने बेबी के सारे कपड़े पैक किए थे, और कपड़े, टॉयलेटरीज़, बाकी जितने भी सामान इसमें अट सकते थे मैंने इसमें ही एडजस्ट करने की कोशिश की। बाकी जितना नहीं हुआ वो हमने ट्रॉली में ले लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डायपर बैग है, और इसमें बॉटल रखने का एंड यहाँ पे इजीली डायपर निकालने का भी एक सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे एक डायपर, अगर आप अंदर डायपर डाल रहे हैं तो इजीली आप यहाँ से डायपर कपड़ा जो भी है यहाँ से इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी डायपर रखने का प्रोविज़न है। यहाँ पे एक मोबाइल रखने का सेक्शन है, तो इजीली आप मोबाइल भी निकाल सकते हो अपना, और इनफ स्पेस है अंदर, बहुत स्पेस है अंदर। मतलब आप कहीं अगर ट्रिप पे जा रहे हो आपके बेबी की डिलीवरी के बाद, या फिर चेकअप पे जा रहे हो हॉस्पिटल में आफ्टर डिलीवरी, तो आप हर जगह इसको लेके जा सकते हो। बहुत रिव्यूज़ भी देखे हैं डायपर बैग्स के कि इतना यूज़फुल रहता है, तो इसीलिए सब कुछ कंसिडर करके मैंने ये ख़रीद लिया था फर्स्ट क्राई से। जो हस्बैंड थे मैंने उनके कपड़े और ब्लैंकेट एंड स्लीपर्स, टॉवल, वो सभी पैक किया था। और बाकी आप अपने हिसाब से पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर अपने हॉस्पिटल से बहुत पास था, तो इसीलिए जो भी उनको चाहिए था एक्स्ट्रा सामान वो अपने साथ कभी जब घर आते थे तभी वो लेके जाते थे। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में, जो कि मैंने अपने बेबी के लिए, मेरे लिए, और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड जो गए थे उनके लिए जो पैक किया था अपने हॉस्पिटल बैग में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो फॉर अ रीज़न कि आप प्रेग्नेंट हो, सो मैनी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मैंने अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर किया। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पहले ही शेयर करते हैं कि जो हॉस्पिटल बैग में उन्होंने रखा। तो मैंने ये सोचा कि जो मैंने पैक किया है वो मैं बाद में इसलिए शूट करूँगी क्योंकि आई विल गेट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मुझे क्या क्या एक्चुअली वहाँ पे चाहिए था और क्या क्या नहीं चाहिए था, बिकॉज एक्स्ट्रा सामान तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से पैकिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही कम चीज़ें हैं और आपको एक्स्ट्रा सामान लेना है तो डेफिनेटली आप लेके जाओ, बिकॉज एंड ऑफ द डे वहाँ पे जाके सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ आई एम फुल्ली रेडी। इट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू पिक अप द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक टू योर हॉस्पिटल। डू योर रिसर्च, अपना एक हॉस्पिटल लिस्ट बनाओ। जब मैंने भी डिलीवर किया तो मैंने भी पहले ही एक हॉस्पिटल लिस्ट बना लिया था, इसके हिसाब से ही मैंने पैकिंग किया था। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा लाइक तो आप कर ही सकते हो, है ना। और अगला वीडियो जो आएगा ना तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको जाना चाहिए, है कि नहीं। बेल आइकन है वहाँ पे, वो भी क्लिक कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।